देखिए ABCD एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? देखिए, वर्ग का परिमाप परिमाप मतलब मीन्स चारों भुजाओं का योग, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अगर एक भुजा ए मान लो यह ए है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी। यानी परिमाप क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा। चारों भुजाएं रखेंगे 4A। अगर मीटर है तो ये मीटर, अगर मान लें तो मीटर हो जाएगा, 4A मीटर हो जाएगा। ये क्या वर्ग का परिमाप हो गया। वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणे भुजा गुणे भुजा। वर्ग क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणे, वर्ग क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा होता है। तो भुजा गुणे भुजा होता है, और इसका अगर कोई भुजा मान लिया ये है या ये है तो ये भुजा हो जाएगा ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये अगर वो मीटर है तो यह हो जाएगा वर्ग मीटर में, अगर सेम ही है तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर में हो जाता है। क्षेत्रफल हमेशा इसको वर्ग में निकलता है, और परिमाप जो होता है वर्ग में वो नहीं निकलता है। उसमें जितनी भुजाएं हैं, परिमाप में होता है कि उसकी जो भी आकृति दी गई है उसकी आकृति के चार भुजाएं चारों भुजाओं का योग 5 जितनी भुजाएं हैं उसका योग निकाल लेते हैं, तो हम परिमाप निकाल सकते हैं किसी भी आकृति का। ये तो वर्ग होगा जिसका परिमाप, अगर मान लेते हैं कि इसका वर्ग की भुजा 15 मीटर है, तो ये भी 15 हो जाएगा। तब हम वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 15 मीटर 4 गुणे 15 मीटर, यानी 15 चौका 60 मीटर हो जाएगा। और वर्ग क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से, वर्ग क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा यानी 15 गुणे 15 हो जाएगा। 15 मीटर 15 15 225 होता है। 225 मीटर वर्ग, मीटर खाते 2 या मीटर वर्ग मीटर होता है। इस तरह वर्ग होता है। अब हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज में क्या क्या होते हैं। देखिए त्रिभुज, तीन भुजाओं बताए थे आपको, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। अब यहाँ त्रिभुज के परिमाप क्षेत्रफल की बात आती है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, इसके त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो परिमाप हो जाएगा AB धन BC CA होता है। ये त्रिभुज का परिमाप होता है। अगर कोई नाप दिया है, अगर 5 सेमी 6 7 सेमी 8 सेमी ऐसे दिया है तो उसको ऐसे जोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर जैसा दिया रहेगा माप उस हिसाब से हम त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सामान्यतः 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब आपका आधार क्या है, ऊंचाई के यहाँ से निकाल सकते हैं। कभी कभी यहाँ से आधार निकालना है, आधार बराबर हो जाएगा त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2 बटे ऊंचाई होता है। और त्रिभुज का
त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2 बटे आधार हो जाएगा। आधार की माप, जितना आधार दिया रहेगा उतना लिख के हम आधार ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इन सूत्रों से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर त्रिभुज रहेगा इसमें आधार दिया है, ऊंचाई दिया है तब, अन्यथा अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, विषम समबाहु है, एक फार्मूला और होता है जिसे कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला एक होता है त्रिभुज का। यहाँ जो ट्रायंगल एरिया निकालते हैं ऐसे निकलता है, एस माइनस ए एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है। यह हीरोन्स फार्मूला होता है। ये ए बी सी क्या होता है, त्रिभुज की वो तीन भुजाएं होती है। यहाँ ऊंचाई नहीं दिया रहेगा तब इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। यस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। यस जो होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। यहाँ से भी हम त्रिभुज का फार्मूला सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, करीब √3a² होता है। इसका क्षेत्रफल यही होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है करीब 3a² होता है।